नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिभा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपसे बढ़े हुए यूरिक एसिड के बारे में चर्चा करूँगी कि ये किन कारणों से बढ़ता है, क्या ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो आपके शरीर में यूरिक एसिड को बढ़ा देते हैं और किन प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ सकता है कि अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है, और साथ में किन लक्षणों को आप महसूस कर सकते हैं और होम्योपैथिक दवाओं की मदद से आप अपने बढ़े हुए यूरिक एसिड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, एक नॉर्मल रेंज पे कैसे ला सकते हैं। यूरिक एसिड एक तरह का एंड प्रोडक्ट होता है आपके मेटाबॉलिज्म का, एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। मतलब आप दिन भर में जो भी डाइट ले रहे हैं, जो भी आप खाना ले रहे हैं, खाद्य पदार्थ का आप सेवन कर रहे हैं, उनमें एक प्यूरिन नाम का केमिकल पाया जाता है। जब इस प्यूरिन का डाइजेशन प्रोसेस होता है, मतलब इसका मेटाबॉलिज्म होता है, इसकी पाचन क्रिया शुरू होती है, तो उसमें एक वेस्ट प्रोडक्ट बचता है लास्ट में, जिसे यूरिक एसिड कहा जाता है। नॉर्मली ये यूरिक एसिड आपके ब्लड में डिज़ोल्व हो जाता है, घुल जाता है, और आपकी किडनी इसे फ़िल्टर करके, इसको छान के आपके शरीर से यूरिन के थ्रू बाहर कर देती है। लेकिन कभी कभी ऐसे कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, ऐसे कुछ सिचुएशंस आती हैं कि ये जो यूरिक एसिड है आपके शरीर से बाहर नहीं हो पाता है और इसका जो डिपोजिशन है वो आपके शरीर में हो जाता है, इसका लेवल आपके ब्लड में बढ़ता जाता है। तो उसी कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर यूरिसीमिया या बढ़ा हुआ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड की बढ़ने की वजह से आपको या तो जॉइंट पेन, जिसे हम गठिया का नाम देते हैं या गाउट का नाम देते हैं, इस तरह की कोई समस्या हो सकती है, या फिर आपको किडनी स्टोन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जब आपका शरीर या फिर आपकी किडनी जब इसको प्रॉपरली छान कर बाहर नहीं कर पाती है, तो जो यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल होते हैं, जिसे यूरेट क्रिस्टल नाम दिया गया है, जब ये क्रिस्टल आपके शरीर के या तो जॉइंट्स में जाकर जमा होने लगते हैं तो आपको गाउट की प्रॉब्लम करते हैं, या फिर ये जाकर आपकी किडनी में भी जमा होने लगते हैं तो आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम कर देते हैं। तो इस तरह के जो लक्षण होती है, इस तरह की जो बीमारियां होती है, वो यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से होती हैं। अब हम बात कर लेंगे कि ये इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, किन कारणों से आपके शरीर में आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ सकता है। सबसे मुख्य जो कारण माना जाता है इसका डाइट, मतलब आप अपना जो खाना लेते हैं, अपनी जो डाइट ले रहे हैं, उसमें अगर आप ऐसे किसी तरह के पदार्थ का सेवन करते हैं जिनमें प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि जो यूरिक एसिड होता है वो प्यूरिन का ही एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। जैसे कि रेड मीट, मतलब जो नॉनवेज होता है, या सी फूड अगर ज़्यादा लेते हैं, उन लोगों में यूरिक एसिड की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। या फिर आप अल्कोहल, मतलब जो लोग शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं, स्पेशली जो लोग बियर का सेवन ज़्यादा करते हैं, उन लोगों में यूरिक एसिड की समस्या ज़्यादा होती है। या फिर आप कैफ़ीन, या जो लोग कॉफ़ी या चाय का सेवन ज़्यादा करते हैं, उनको भी यूरिक एसिड की समस्या ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट जो इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है कि पुरुषों में, मेल्स में यूरिक एसिड की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। स्पेशली जो 30 to 50 ईयर का जो एज ग्रुप होता है, उसमें ज़्यादा देखने को मिलेगी महिलाओं की तुलना में। क्योंकि जो फीमेल्स होती है, महिलाएं होती हैं, उनका जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, मतलब जो मासिक धर्म का जो उनका समय होता है, उस दौरान उनके शरीर में जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो यूरिक एसिड लेवल को प्रॉपरली बैलेंस करके रखता है। लेकिन आफ्टर मेनोपॉज, मतलब जब उनका मासिक धर्म बंद हो जाता है, उसके बाद की जो समस्या होती है, उसमें उनको गाउट की समस्या या बढ़े हुए यूरिक एसिड की समस्या देखने को ज़्यादातर मिलती है। दूसरा जो अगला जो इसमें मुख्य कारण माना जाता है, जो लोग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे होते हैं, मतलब जो लोग डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं, या हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, या फिर जो लोग ओबेसिटी से सफ़र कर रहे हैं, मतलब मोटापा जिनमें ज़्यादा होता है, तो उन लोगों में भी यूरिक एसिड की समस्याएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अगला जो इसमें मुख्य फैक्टर माना जाता है जेनेटिक फैक्टर, मतलब जिन लोगों में फैमिली हिस्ट्री होती है यूरिक एसिड की या गाउट की, गठिया की, उन लोगों में भी यूरिक एसिड की समस्याएं ज़्यादातर देखने को मिलती हैं।
तो ये कुछ कारण होते हैं कि आपके शरीर में यूरिक एसिड को बढ़ा देते हैं। एक और जो इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो लोग मार्केट का जो पैक्ड जूस होता है, मतलब जो जिसमें फ्रक्टोज ज़्यादा मिलता है, आर्टिफिशियली जो स्वीटेंड जूसेस होते हैं, उनका सेवन करने की वजह से भी यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि वहाँ पर प्योरीन की मात्रा ज़्यादा मिलती है। अब मैं बात करूंगी कि इसमें क्या लक्षण आप महसूस कर सकते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि शायद आपका जो यूरिक एसिड लेवल है वो बढ़ा है। कभी कभी आप फील करेंगे कि आप मॉर्निंग में जब उठते हैं, सुबह आप उठते हैं, तो आपके जॉइंट्स में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से ज़्यादातर वैसे तो कोई भी आपके जॉइंट्स अफेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्यतः जो जॉइंट इसमें अफेक्ट होता है, आपके पैर का जो अंगूठा होता है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है। अगर आप कभी महसूस करें कि आप सुबह जब उठें और आपका जो पैर का अंगूठा है वो काफ़ी तेज़ दर्द कर रहा है, बहुत ज़्यादा उसमें दर्द होता है, यहाँ तक कि आपका जो बेडशीट है आप उसको भी सहन नहीं कर पाते हैं, या कभी आप सॉक्स पहनते हैं तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आपको दिक्कत महसूस होती है, दर्द आपको बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, और उसमें रेडनेस आपको दिख रही है, मतलब आपको लालपन वहाँ पर दिख रहा है, या इन्फ्लामेशन किसी तरह का दिखता है, स्वेलिंग दिख रही है, सूजन आ गई है, और वहाँ पर आपको गर्माहट भी फील हो रही है, तो वो एक लक्षण हो सकता है कि शायद आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है। या आपके किसी भी जॉइंट में अगर दर्द आपको इस तरह का महसूस हो रहा है, स्वेलिंग महसूस हो रही है, रेडनेस महसूस हो रही है, जो एक आर्थराइटिस का सिम्टम होता है, क्योंकि गाउट भी एक आर्थराइटिस का ही टाइप होता है, गठिया भी उसी का ही एक टाइप है, तो आप समझ सकते हैं कि शायद आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा है। या फिर इसमें आपको जो आपके मूवमेंट्स होते हैं जॉइंट्स के, मतलब या जो आपके हाथों की उंगलियां हैं, पैरों की उंगलियां हैं, आपकी कोहनी का जो मूवमेंट है, आपके घुटने का मूवमेंट है, एंकल जॉइंट, हील में आपको किसी भी तरह के जॉइंट के जो मूवमेंट है, उसकी जो एक्टिविटी है, उसमें डिस्कम्फर्ट फील होता है, दर्द जहाँ आप महसूस कर रहे हैं, प्रॉपरली उसको मूव नहीं कर पाते हैं, तो भी आप समझ सकते हैं कि शायद आपका जो यूरिक एसिड लेवल है वो बढ़ा हुआ है। या आप कभी कभी देखेंगे कि जो आपके जॉइंट्स हैं, स्पेशली जो फिंगर्स हैं या पैरों की जो उंगलियां होती है, उसमें आप देखते हैं कि छोटे छोटे जो क्रिस्टल है, क्योंकि यूरेट जो क्रिस्टल होता है यूरिक एसिड का, वो जाकर जॉइंट्स में जमा हो जाता है, और वहाँ पर छोटे छोटे क्रिस्टल बन जाते हैं जो स्किन के नीचे जमा हो जाते हैं, और जॉइंट डिफॉर्मिटी लेकर आते हैं, मतलब जो जॉइंट की जो नॉर्मल जो संरचना होती है उसमें किसी तरह का विकार आ जाता है, डिफॉर्मिटी आ जाती है, और आपको वो क्रिस्टल शो होने लगते हैं, जिनको हम टॉफाई नाम देते हैं। तो इस तरह के अगर आपको कोई साइंस दिखते हैं, किसी तरह के लक्षण दिख रहे हैं, तो वो भी एक साइन होता है कि आपका शायद यूरिक एसिड लेवल बढ़ा होता है। तो ये कुछ अलार्मिंग साइन होते हैं जो आपको दर्शाते हैं कि आपको अपना यूरिक एसिड लेवल चेक करवाने की ज़रूरत है। इसका एक सिंपल टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट के थ्रू भी आप पहचान सकते हैं या डायग्नोस करवा सकते हैं कि आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा है, या आप किडनी फंक्शन टेस्ट भी अगर करवाते हैं तो उसमें भी यूरिक एसिड लेवल पता चल जाता है। इसका जो नॉर्मल रेंज होता है, अगर लेस देन 5 mg/dl है तो उसे हम नॉर्मल यूरिक एसिड में लेते हैं, लेकिन अगर 5 से ज़्यादा, 6 या 7, अगर 7 से ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उसे हम हाइपर यूरिसीमिया में काउंट करते हैं, मतलब जो यूरिक एसिड लेवल है उसको बढ़ा हुआ मानते हैं। अब मैं बात करूंगी कि इसके ट्रीटमेंट की। इसका जो ट्रीटमेंट है, उससे पहले मैं इसके मैनेजमेंट के बारे में बात करूंगी। अगर आप अपना लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करते हैं, मतलब अपने डाइट को प्रॉपरली बैलेंस कर लेते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज आप कर लेते हैं, तो उससे भी आपका जो अक्यूट जो कंडीशन होती है, मतलब अचानक जो आपको पता चलती है कि यूरिक एसिड लेवल बढ़ा है, गाउट की समस्या है वो हो रही है, तो उसे आप मैनेज कर सकते हैं और कुछ ही दिनों में ये ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगर ये सब करने के बाद भी वो मैनेज नहीं हो रहा है, यूरिक एसिड लेवल बढ़ता जा रहा है, आपको गठिया की, जोड़ों की दर्द की समस्याएं होती जाती हैं, बार बार रिपीटेड अटैक ऐसे आते जाते हैं, तो उसको ज़रूरत होती है आपको मेडिसिन लेने की। वहाँ पर आपको मेडिसिन की हेल्प लेनी पड़ती है। होम्योपैथी में काफ़ी अच्छी ऐसी मेडिसिन है जो यूरिक एसिड के लेवल को कम कर सकती हैं, और उसकी जो टेंडेंसी होती है आपके शरीर में बार बार बढ़ने की, उसको भी प्रॉपर
प्रॉपरली मैनेज कर सकती हैं। लेकिन जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि आपको अगर होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्प लेनी है तो सबसे पहले आपको नज़दीकी होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी मेडिसिन आपसे शेयर करूँगी जिन्हें हम नॉर्मली बढ़े हुए यूरिक एसिड की समस्या में यूज़ कर सकते हैं और उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी हम देखते हैं, काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। फर्स्ट जो मेडिसिन है इसमें अर्टिका यूरिन्स मदर टिंचर और सेकंड मेडिसिन है इसमें बर्बेरिस वर्गेरिस मदर टिंचर। आपको इन दोनों मेडिसिन को यूज़ करना है। इन दोनों की आपको 20-20 बूंदें 1/4 कप पानी में लेना है। कोशिश कीजिए कि हल्के गुनगुने पानी में लें तो इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इन दोनों को आपको सुबह शाम यूज़ करना है। और इसमें जो नेक्स्ट जो मेडिसिन है बर्बेरिस पेंटार्कन, अगर आपको अक्यूट समस्या है, मतलब अक्यूट आपको पेन आया है, अचानक आपको दर्द महसूस हुआ है, काफ़ी ज़्यादा आपको दर्द रहता है जोड़ों में, तो उसमें अक्यूट कंडीशन में आपको 2-2 टैबलेट इसकी दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम आप कंटिन्यू कीजिए। इन मेडिसिन को अगर आप 2 से 3 महीना भी कंटिन्यू करते हैं, पेशेंस के साथ आप इन्हें लीजिए, पूरे धैर्य के साथ लीजिए, पंक्चुअल वे में लीजिए, तो इसकी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आप देखते हैं। काफ़ी अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जिन्हें हम यूज़ करते हैं अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस में, तो आप इन्हें बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो बेनिफिशियल लगा है तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपनी हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस क्वेरीज़ अगर आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और साथ ही मेरे सोशल मीडिया लिंक्स पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिसका डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। धन्यवाद।